हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आपके रिश्ते में। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तो आप कोई भी रीडिंग मेरी कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यारे सारे प्यार, कमेंट्स और सपोर्ट के लिए। एक्चुअली मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती इस वक्त, मुझे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, फीवर हो रहा है, उसकी वजह से तो मुझे दिक्कत हो रही है रीडिंग बनाने में। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए, थोड़ा ईयरफोन वगैरह यूज़ कर लीजिए, मैं चिल्ला नहीं सकती इस वक्त। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना है आपको। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। डाउट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फैमिली इशू, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। फ्रेंडशिप, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, एक उम्मीद है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड। लेट गो इशूज़, डाउट, फैमिली इशू, फ्रेंडशिप, होप, लेट गो इशूज़ एंड फ्लर्ट। चलिए देखते हैं ये कार्ड टैरो के साथ में कैसे आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी अपने पर्सन को ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग और क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, लेकिन क्योंकि रीडिंग आप तक पहुँची है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन चैरियट को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन चैरियट को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन किसी के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। हम एक बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं कहीं, लेकिन उस एक्शन के लिए किसी मैसेज किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। अब ये मैसेज उनके किसी तरीके का कहीं से कंफर्मेशन आनी है, कोई जॉब रिलेटेड कुछ हो सकता है, उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है। किसी पर्सन किसी का वेट कर रहे हैं, कहीं किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, और ये मैसेज जो है ये डिसाइड करेगा उनके एक्शन को, कि उनके पास कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जहां उन्हें एक्शन लेना हो, और वो एक्शन उधर लेना चाहते हैं जो उन्हें सही लगता है। I'm sorry, जहां उन्हें लगता है कि सही होगा जाना।
ठीक है, वो उधर से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। कोई सोल कनेक्शन, किसी के लिए प्यार बहुत फील करते हैं, एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, सोलमेट जैसी वाइब्स हैं किसी के लिए, जहाँ पे वो फील करते हैं कि कोई सोलमेट उनका है। उसके साथ ये जो बॉन्डिंग है, मतलब सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट का मतलब सिर्फ पार्टनर नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। सोलमेट कई हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम एक ही होता है। ट्विन फ्लेम कपल एनर्जी होती है। सोलमेट दोस्त भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो सोलमेट कोई भी हो सकता है, और सोलमेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम एक ही होता है और वो कपल ही होता है और कोई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो आपकी ही रूम मतलब उस पर्सन की ही एक ही सोल है जो दो अलग अलग शरीर में पड़ी हुई है। तो किसी के साथ कोई सोल कनेक्शन है, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। बहुत एक सूदिंग प्यार भरा रिश्ता है किसी के साथ में, उसको उसी के लिए फील करें। देखते क्या है, कहीं कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैसेज कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके लिए हो सकता है, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कोई बहुत खूबसूरत है, चार्मिंग है, उधर कोई एक्शन लेना चाहते हैं और उसकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की जिंदगी में कोई 2 रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है। एक रिश्ता है जो बहुत सोल कनेक्शन है, जिसको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने खो दिया है या खो देंगे वाली एनर्जी है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब ये एक ही पर्सन की 2 एनर्जी हो सकती है या 2 लोगों की एनर्जी हो सकती है। एक रिश्ता या तो खो दिया है या खो देंगे, मोस्टली जहाँ तक लग रहा है खो दिया है और उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। चैरियट यहाँ पे एक्शन है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, जिसके लिए जहाँ पे उसकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उधर से कोई मैसेज आए, कम्युनिकेशन आए, तब ये एक्शन लें। और हाँ, ये भी हो सकता है, आगे रीडिंग में हम जैसे जाएंगे तो पता चलेगा यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें, कोई मैसेज कोई कम्युनिकेशन डिसाइड करेगा कि मैसेज डिसाइड करेगा कि इनको किधर एक्शन लेना है। इधर हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वेंट्स भी हो सकता है, दूसरा कोई एक यहाँ पे सोलमेट भी हो सकता है इनका। तो ये किस तरफ बढ़ेंगे, कोई एक ऐसा रिश्ता जहाँ से कोई किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये उधर बढ़ेंगे, या किसी के साथ एक सोल कनेक्शन है उधर बढ़ेंगे, ये इस चीज़ को भी डिसाइड कर सकते हैं। लिब्रा की एनर्जी है, जस्टिस, न्याय, 2 तराजू हैं जहाँ पे कुछ इम्बैलेंस हो सकता है। हालांकि इनका इरादा इम्बैलेंस करने का नहीं है, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी हमेशा दिखाती है एक सही डिसीजन, जो भी इंसान डिसीजन ले रहा है वो सच का साथ देना चाहता है, सही चीज़ का साथ देना चाहता है, उसका इंटेंशन गलत नहीं है, पर वो क्या करेगा। अब हर किसी के लिए सही और गलत अलग होता है, किसी का सही आपके लिए गलत हो सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। जस्टिस मतलब किसी और के लिए गलत हो सकता है। जस्टिस को क्लैरिफाई, प्लीज डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। अरे थोड़ा सा शांत हो जाइए आप, बार बार पैंटिकल 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 की एनर्जी आ रही है। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थोड़ा सा शांत हो जाइए। जब आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो शफलिंग में प्रॉब्लम आती है। फोर ऑफ पैंटिकल की एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा कुछ है जो इनके दिल दिमाग में बहुत बुरी तरीके से बसा हुआ है, निकल नहीं रहा है। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं किसी की कही हुई बात कोई जो अंदर बैठी हुई है, किसी का बर्ताव अच्छा या बुरा कुछ भी है जो अंदर रखा हुआ है, उसको बोल नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, अपने अंदर तक रखा हुआ है। डिसीजन क्या लेना है, आगे क्या करना है, कुछ नहीं। थोड़ा सा एंगर इशू हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, या पावर में आने का वेट कर रहे हैं कि पावर में आएंगे तब तक सब कुछ अंदर छुपा के रखा हुआ है, तब हम डिसीजन लेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, न्याय करने की एनर्जी है, थोड़ा सा सच का साथ। लिब्रा भी वही चीज़, किसी तरीके का कर्मा भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, कुछ है जो दिमाग में दिल में चल रहा है, कुछ है जिसे होल्ड करके बैठे हुए हैं, जिसे छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। ये भी कह सकते हो कि पैसा बहुत पकड़ रहे हो, ठीक है, या कुछ भी है, जो भी है उसको बड़ा होल्ड करके रखा हुआ है, टाइटली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे ये एनर्जी है। किसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है पैसे करियर पे काम करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है किसी ने कोई कमेंट किया, या ये जो एक्शन है ना, ये डिपेंड करता है इस अपने इनके कैरियर पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड, मतलब किसी चीज़ पे इन्हें वर्क करना है, काम करना है, पावरफुल होना है, ठीक है। तो हो सकता है, अगर डिपेंड करता है एज कितनी है, अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, या अपनी जॉब को ढूंढना है, डिपेंड करता है एज ग्रुप क्या है, कैसी कंडीशन है, उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं
यहाँ पे न्याय करने की एनर्जी है, बट उस न्याय को करने से पहले पावर में आने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे बराबरी करने को भी दिखाता है। हो सकता है किसी की कही हुई बात लग गई हो, कुछ बुरा लग गया हो, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बराबरी करनी है, अच्छे या बुरे दोनों ही वे में। अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया, अगर कोई पढ़ाई में बहुत होशियार है या कैरियर वाइज या फाइनेंशियल वाइज बहुत होशियार है, तो किसी ने कुछ ताना मार दिया है, तो वहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि मुझे अब ये ऐसा ही बनना है, तुमसे ज़्यादा बनने वाली एनर्जी है। ठीक है, या बराबर आने वाली एनर्जी है, या बुरे वे में अच्छे वे में दोनों ही उसमें हो सकती है कि बराबरी करनी, किसी की बात कुछ पकड़ के बैठे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, एक्शन लेना है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है और एक न्यू बिगिनिंग की, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनको करनी है अपनी ज़िंदगी में, और कहीं से मूव ऑन करना है, कहीं से इमोशनली मूव ऑन करना है, और कहीं एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनको करनी है। ठीक है, कहाँ करनी है देख रहे हैं। ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये। ठीक है, किसी को इस वक्त ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं जिसके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और वहाँ पे ही ये कहीं जाना चाहते हैं, या कोई किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई कह दे कि हाँ तुम इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, या यहाँ मिल लो आकर के हमसे, या इस तरीके की एनर्जी, या किसी का ट्रांसफ़र मूवमेंट कहीं लेकर के जाना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफ़र, एक जगह से घर शिफ्ट करके दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं पे भी ये चीज़ हो सकती है। तेज़ी से एक्शन लेने की एनर्जी है, कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी है, यहाँ पे इमोशनल मूव ऑन कहीं दिखाई देता है, और कहीं एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, एक सोल कनेक्शन किसी के साथ में है, दूसरी तरफ किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। ठीक है, और आपके पर्सन, ये कार्ड और ये कार्ड एक ही है, एक ही पर्सन। ठीक है, इस क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि अगर ये क्वीन ऑफ वेंट्स किसी तरीके का मैसेज या कम्युनिकेशन कर दे तो ये उसके पास चले जाए, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैशनेट फीलिंग रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ये क्वीन ऑफ वेंट्स इनसे बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे जेंडर रिवील मतलब नहीं बेस्ड रीडिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी बेस्ड करते हैं, जो कि मस्कुलाइन या फेमिनाइन होती है। तो ज़्यादातर आप लोग जो देख रहे हो ये फेमिनाइन एनर्जी में, जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन है, डजेंट मैटर कि वो लड़का है कि लड़की है। यहाँ पे आपके पर्सन इस क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, और उसके पास पैशनेटली जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाने की इनकी इच्छा है, बट वहाँ से शायद किसी तरीके का कन्फर्मेशन इनको नहीं मिल रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, तकलीफ मतलब इनको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी है, सक्सेस पाना चाहते हैं, कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं इमोशनली, हो सकता है यही फ्लर्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन का रिलेशनशिप, ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में डाउट की सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन हो सकता है आपको फ्रेंड जोन में डाल रहे हैं, उम्मीद है इनको, या लेट गो इश्यूज को लेट गो करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। अब हम आगे चलेंगे तो और देखेंगे। फिलहाल इनकी एनर्जी जो है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली है, जहाँ ये क्या कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस को भी ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज ये किसी इंसान से दुखी हैं, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये या तो दुखी हैं, हो सकता है सोल कनेक्शन से दुखी हैं, जिसकी वजह से ये आगे जाना चाहते हैं, बट अभी फिलहाल एनर्जी मुझे इसकी क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि या तो ये हर्ट है तो उस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ पैचअप करना चाहते हैं, ताकि इनको उसके साथ एक अच्छा टाइम इनका स्पेंड हो जाए, ये चीज़ हो सकती है। और क्योंकि इनकी अभी फ़िलहाल की एनर्जी ये हो रही है कि ये सारी जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनसे निकलना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी भी है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ में ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट इससे भी इनका कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये आ रही है कि ये या तो हो सकता है डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। ठीक है, ये शक की एनर्जी आपके लिए भी है तो भी कर सकते हैं। अभी हम आपके लिए कार्ड देखेंगे तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ है, हो सकता है सोल कनेक्शन के साथ आपके पर्सन, ठीक है, या क्वीन ऑफ वेंट्स, या जिसके साथ एक सोल कनेक्शन है, कोई भी एक ही पर्सन की भी डिफरेंट एनर्जी भी हो सकती है कि एक इंसान से एक सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन एक साथ उसके साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है,
और या डिफरेंट लोग हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है वैसे आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि फैमिली इशू है तो हो सकता है फैमिली इशू, फैमिली ही थर्ड पार्टी है एक्चुअली, बट आपके पर्सन इस सोल कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे, प्यार जिससे है उसके साथ चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उस डिस्टेंस की वजह से हो सकता है उनके अंदर डाउट क्रिएट हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाला बंदा दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, तो हम भी फ्लर्ट करेंगे। तो इनकी एनर्जी जो फिलहाल आ रही है थोड़ी सी एग्रेशन वाली आ रही है, और ये अपने लिए ऑप्शंस ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी ये हार्ट ब्रोकन कंडीशन है इनकी, ये दुखी है, तो इस वजह से इनको क्या हो रहा है, हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ मैरिज करनी है, बट इस क्वीन ऑफ कप्स ने खुद को इमोशनली क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, एंड द हायरोफेंट की एनर्जी है, ये इससे शादी करना चाहते हैं, बट ठीक है, लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, ये चीज हो सकती है। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। अब यहाँ पे जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन या आपके पर्सन हो सकता है एक मैरिज में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं। टॉक्सिक तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये वर्ड मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये भी होता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ, ज़रूरी नहीं होता है, कई बार टॉक्सिक मैरिज नहीं भी होती है, लेकिन लोगों का दिल है कहीं और लग गया तो लग गया वाली कंडीशन होती है। कई बार बहुत अच्छे मैंने देखे हैं लोग, पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं, बट लोग उनकी वैल्यू नहीं करते और किसी और दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। मतलब अटैचमेंट है, डिवाइन की मर्जी है, अभी मैं क्या ही बोल सकती हूँ चीज़ों के बारे में, तो मैं कोई जजमेंटल नहीं होती, मैं किसी की स्थिति को कुछ बोल नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ आपके पर्सन किसी मैरिज में फंसे हुए हैं, तो हो सकता है वहां से वो निकल नहीं पा रहे और वो इस सोल कनेक्शन को या इस क्वीन ऑफ कप्स को, जो कि अनकंडीशनल लव है, जिसके लिए इमोशनल है, उसे शादी का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हो सकता है इन लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो इंसान बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया है, बहुत हैप्पी है, खुश है अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो आपके पर्सन हालांकि वहां पे चीज़ों को चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनका इरादा चीज़ों को बैलेंस आउट करने का भी है, लेकिन बराबरी करने का भी कहीं ना कहीं है। तो कभी इनके मन में ये आता है कि चीज़ें उधर से ठीक हो जाएं, नहीं ठीक हो रही तब तक हम भी फ्लर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, हम भी बराबरी करेंगे। अगर तुमने फ्लर्ट किया है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हम भी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे है थोड़ी सी एनर्जी आपके लिए देखते हैं, तो ये स्टैंड लेते हुए कहीं अपने लिए भी स्टैंड लेते हुए नजर है। मैंने कहा ना, इन्होंने बहुत कुछ अपने मन में भर के रखा हुआ है और ये उसको रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारा ये एनर्जी, मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं, ऑब्स्टिकल है, फैमिली इशू हो सकता है, किंग ऑफ कप्स, ये किसी के, ये जब इस लायक हो जाएंगे ना कि प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, तब ये एक हैप्पी फैमिली इस इंसान के लिए देखते हैं, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं आपके पर्सन, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं, बट हो सकता है ये आगे बढ़ नहीं पा रहे, इसकी वजह से इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये क्या हो रहा है, इन्होंने एक दूरी बनाई हुई है, अब दूरी में इनसे टाइम कट नहीं रहा, तो ये फ्लर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी है, ठीक है, तो ये चीज़ भी है। चलो मैं देखती हूँ कि अब इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी होल्ड करें थोड़ा सा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चाहे तो अपने पर्सन का नाम लें, उनके चेहरे पे फोकस करें, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, करेंट फीलिंग के रिगार्डिंग कार्ड दीजिएगा प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टू नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 3, ठीक है, इसमें भी 2 है, 2 ना हो सकता है आप लोगों को 222 दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। 26 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 36 26 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए
इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिएगा किस तरीके से है ये। जोडिक साइन की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज सारे ही साइन यहाँ पे हैं, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी, आपके पर्सन न्याय करना चाहते हैं, ठीक है, न्याय मांग रहे हैं, या तो आपसे न्याय मांग रहे हैं या न्याय करना चाहते हैं, ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेट गो इश्यूज को लेट गो करना चाहते हैं, इनका इरादा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी चीज़ें हैं, ये खुद को आइसोलेट करके ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर के इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन ज़रूर हैं जहाँ पे इनके बीच में प्रॉब्लम है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि इनकी तरफ से कोई गलती हो, किसी के साथ कुछ गलत हो, ऐसा नहीं चाहते, ये न्याय ही करना चाहते हैं। यहाँ पे किसी तरीके का कर्मा हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये भी चीज़ है। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, खुद को आइसोलेट करके। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सीक्रेटिव है, अगेन सीक्रेटिव की एनर्जी, वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी वही है। ये अपने अंदर बहुत कुछ रखे हुए हैं जो ये रिवील नहीं कर रहे, बताना नहीं चाहते। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से मतलब जो भी अपना इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ये चीज़ों को बताना नहीं चाहते। इनके मन में क्या चल रहा है, ये वहाँ इनकी अपनी एनर्जी, आपके मामले में भी यही है, ये आपको भी कुछ नहीं बता रहे हैं कि इनके अंदर चल क्या रहा है। ये चीज़ों के बारे में एनालिसिस अपने आप खुद ही कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इनको एक ऑफर देना तो है आपको, लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अभी ऐसी कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली हो सकती है आप लोगों के केस में, और ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। 2 सिचुएशन जगलिंग की। आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन इनका हो सकता है, ठीक है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, लेकिन इनको उससे पहले क्लैरिटी चाहिए, जीतना है इन्हें, ठीक है, काफ़ी कुछ इन्हें जीतना है यहाँ पे, ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि ये हो सकता है आप पे डाउट कर रहे हैं, शक है इन्हें कुछ चीज़ों को लेकर के, तो इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। शक 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो इन्हें ये शक हो सकता है कि आप किसी और के साथ खुश हो, अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो इनको अपने आप, इनको ज़्यादा रीच आउट नहीं कर रहे हो, तो इनको ये शक हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, या हो सकता है कुछ लोगों ने इन्हें कुछ बताया हो, या इनकी खुद की अपनी जासूसी हो सकती है जिससे इन्हें लगा हो कि ये कहीं आप आगे बढ़ गए हो या कुछ हुआ हो, तो जिससे क्या हो सकता है कि इनको ये लग सकता है कि नहीं, ये शक हो सकता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। दूसरा शक ये हो सकता है कि इनको ये डाउट है कि आप इनकी ज़िंदगी में आपके इनके लिए सही हो कि नहीं हो, आप एक सही पार्टनर इनके लिए साबित होगे कि नहीं होगे, आप इनकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर पाओगे, आप इनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे, आप इनके लिए परफेक्ट हो कि नहीं हो, ठीक है। ये डाउट इनका खुद का भी हो सकता है कि क्या ये आपके साथ न्याय कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे न्याय की एनर्जी बार बार दिखाई दे रही है। तो हो सकता है उनको ये लगे कि क्या हो सकता है आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा ऊपर है, एक बहुत ज़्यादा नीचे है, एजुकेशन वाइज हो सकता है, लुक वाइज हो सकता है, कास्ट वाइज हो सकता है, स्टेटस वाइज हो सकता है, बहुत सारे रीज़न। एक मेजर डिफरेंस आप लोगों की एज गैप हो सकता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि इनको ऐसा नहीं, क्योंकि ये शायद अभी इनको मेंटल क्लैरिटी ही ना हो, तो इनको ये डाउट हो कि क्या ये रिश्ता चल पाएगा। तो डाउट बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी कंसर्न में है। यहाँ पे इनको ये कई सारे लोग इनको दे रहे हैं सलाह, यहाँ पे स्टेटस वाइज भी हो सकता है, तो इनको ये डाउट है कि पता नहीं ये रिश्ता स्टेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारे बीच रिश्ता आगे कंटिन्यू कर पाएगा, मतलब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, फैमिली एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी, मतलब आप फैमिली में एडजस्ट कर पाओगे, ये भी इशू है, फैमिली आपके साथ एडजस्ट करेगी, कैसा बर्ताव करेगी, वो भी एक इशू हो सकता है, ठीक है। और ये क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, और आपसे भी किसी तरीके की क्लैरिटी या तो ये डिमांड कर रहे हैं, या ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअली आपकी तरफ से ही किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या तो ये कुछ आप पे डिमांड कर रहे हैं जो आपसे चाह रहे हैं कि आप इनकी विश पूरी करो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बट जगलिंग सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, ये जगल कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत सारे इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। 2 सिचुएशन इनकी ज़रूर है जिनमें ये जगल कर रहे हैं। 110% आप लोगों के बीच में 2 सिचुएशन है आपकी पर्सन की ज़िंदगी में, या तो एक तरफ फैमिली है आपको, या आप एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी है। तो ये इशू यहाँ पे बहुत है, स्पेशली मुझे फैमिलीज ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली इशू आ गया है, ठीक है। तो आपकी पर्सन को क्या हो रहा है कि ये आपका ऑफर नहीं ले पा रहे हैं, इनकी जगलिंग सिचुएशन है, ठीक है। ये फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ट्रांसफर मूवमेंट कहीं पे लेना चाहते हैं, ये ज़िंदगी में अपनी सुकून चाहते हैं, ठीक है। अभी इनका ये है कि इनकी ज़िंदगी में सुकून हो, पैसा हो, अच्छे से सुकून से रहें, ज़िंदगी में कलेश नहीं होना चाहिए, इनको ये चाहिए। कभी कभी इनको लगता है कि आपको सेक्रीफाइस कर दें, कभी इनको लगता है कि नहीं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत वाइजली। उल्टे लटके हैंगमैन है, अभी इनको डिसाइडेड नहीं है कुछ भी, उल्टे तो लटके हैं, जगल तो कर रहे हैं,
बट अभी भी इनकी कंडीशन यही है कि ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत सावधानी के साथ में। मैजिशियन की एनर्जी में है, सभी साइन आ गए यहाँ पे। ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए। फाइनेंसेस का इशू है तो फाइनेंसेस भी ठीक हो जाए, फैमिली अगर नहीं मान रही है तो फैमिली भी मान जाए, आपके साथ अगर कोई इश्यूज हैं तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाएं, अगर कोई स्टेटस का इशू है तो वो भी सही हो जाए। ये सब कुछ सही करके चलना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। अगर इनकी कोई हो सकता है, कई बार कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिन्हें हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ेज होते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ चीज़ों पे हमें ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज होते हैं। तो आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो अपनी सारी विशेज़ उनकी पूरी हों, जो कुछ भी है ये और फैमिली भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, किसी के साथ अन्याय भी ना। एक्चुअली ये तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये सर्वशक्तिमान बनने चाहते हैं, ये द मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं, ये सब कुछ ट्राई भी कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना भी रहे हैं और चाहते हैं कि जादू की छड़ी इनके उसमें आ जाए, उनके पास इतनी पावर आ जाए कि ये सब कुछ मैनेज कर लें। बहुत इसी वजह से इनको क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इनकी स्लीपलेस नाइट है, हो सकता है इनको सिर में दर्द रहता हो, इनको नींद ना आती हो, लेट नाइट जागते हो या फिर नींद खुलती हो बीच में। इन्हें दुख है कि कोई ना कोई एक छूट ज़रूर जाएगा इनसे, ठीक है, कोई एक ज़रूर लविंग पर्सन इनसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर छूट जाएगा, क्योंकि ये सबके साथ तो न्याय नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ छूटेगा ज़रूर, ठीक है, या तो कोई ख्वाहिश छूट जाएगी या कोई इंसान छूट जाएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और न्याय करना चाहते हैं। अगेन लिब्रा की एनर्जी है, आप या आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हो, तुला राशि, और ये न्याय करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं तेजी से, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, दोनों बैक टू बैक आ गए। अब ये कपल एनर्जी है, आप और आपके पर्सन में एक दूसरे के सामने तलवारें लेके खड़े हो, बराबरी की एनर्जी भी दिखाई देती है यहाँ पे कि ये झुकना भी नहीं चाहते चीज़ों को, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, तो ये बराबर लड़ाई वाली कंडीशन आपकी हो रही है। या ये इनके पेरेंट्स की एनर्जी भी हो सकती है कि इनके मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है, या जो भी इनके घर में हो सकते हैं, उनका कंट्रोलिंग इशू इनके ऊपर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है। ये विश कर रहे हैं, हो सकता है पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो ये उनको भी मनाना चाहते हैं, यहाँ एनर्जी, और आपके साथ भी ईगो क्लैशेस हो रहे हो, ये भी एनर्जी। द हर्मिट की एनर्जी है, ये बहुत चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसकी गलती है, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में ही फाइट हुई है, इश्यूज़ हुए हैं, तो वहाँ पे भी ये इश्यूज़ को शॉर्ट आउट करने की इनकी एनर्जी है, जहाँ पे ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं गलती किसकी है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का लीगल कुछ हो सकता है, मैरिज, अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपकी मैरिज है, आप किससे डील कर रहे हो, ठीक है, अपने रिश्ते के हिसाब से। अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है तो वहाँ पे भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और अगर किसी और के साथ है, मैरिड हैं, तो वहाँ पे भी, यहाँ पे ये दो चीज़ों को दिखाती है, ये मैरिज करने को भी ये कार्ड दिखाता है। सेकेंड चीज़, ये किसी तरीके के लीगल इश्यूज़ को भी दिखाता है, किसी तरीके की एक बाउंडिंग को भी दिखाता है जहाँ पे इंसान हेल्पलेस है, निकल नहीं सकता चाह के भी, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू आई है तो इनके पेरेंट्स नहीं चाहते और ये उनके साथ अन्याय भी नहीं करना चाहते, ये उन्हें छोड़ के भागना भी नहीं चाहते, उनकी जिम्मेदारियों से भी नहीं भागना चाहते, ठीक है, लेकिन ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते यहाँ पे एनर्जी। तो अगर ये मैरिज आपसे करते हैं तो हो सकता है इन्हें कुछ लीगल कोई मैटर हो सकता है, आप या मैरिड से डील कर दो, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि इनकी एनर्जी फैमिली है। आपके केस में फैमिली इशू है, फैमिली दोनों ही हो सकते हैं, देखो दोनों ही बात करते थे, फैमिली हस्बैंड या वाइफ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और अगर आप वैसे पर्सन से डील कर रहे हैं कि जो कि मैरिड नहीं है तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो ये वहाँ पे खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है। और इसी बात को लेकर के हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, ये भी चीज़ है। तो कभी कभी आपके पर्सन आपसे भी दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनका, जैसे मैंने बोला, इनकी एनर्जी में आया था कि कोई और रिश्ता भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जिससे भी ये हो सकता है इनका कोई फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है। इन्हें ऐसा उम्मीद है कि अभी तो चीज़ें ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, डिले होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हो सकता है, क्योंकि ये टेंशन में नहीं रहना चाहते, तो कोई इनके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, या इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है कोई एक्स्ट्रा, जहाँ पे ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कोई, तो वहाँ पे फ्लर्ट कर सकते हो, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी दिखाई दे रही है। मैन फीमेल की तरह आपको देखते हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैन फीमेल की तरह देखते हैं, ठीक है। इनको ऐसे, या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो
तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या ये मैन फीमेल की तरह आपको दिखते हैं। ग्रेट फॉर्चून, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके एक लकी चार्म हो, आप इनकी ज़िंदगी में रहते हो तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये आपको ऐसे खजाने की तरह देखते हैं। डिस्टेंट होराइजन की भी एनर्जी वही चीज़ को शो करती है कि यहाँ से भी इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में सब कुछ, इनको आप एक्चुअली आप इनको परफेक्ट लगते हो, ठीक है। बट आप लोगों के बीच में सिचुएशन इस तरीके की हैं कि जिसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत, इन्हें कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कहीं दूर से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है कि कहीं से कुछ, या तो ये वेट कर रहे हैं कि कहीं से पैसा इनकी ज़िंदगी में इतना आ जाए कि ये सब कुछ मैनेज कर लें, आपकी भी जिम्मेदारी उठा लें, उधर अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, इनकी भी जिम्मेदारियाँ उठा लें। यहाँ पे ये एनर्जी है। हम चलिए यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कार्ड निकालेंगे, आप हमें दीजिए। हमारे व्यूअर्स, आई विल टेक ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, आप अपनी तरफ से दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। इम्प्रिजनमेंट एंड डिस्टिंक्ट हॉराइजन की एनर्जी, अगेन वही सेम चीज़ है, ठीक है। कहीं किसी जगह से आपको कोई एक मैसेज आ सकता है, यहाँ पे कोई मैसेज आप लोगों की तरफ ज़रूर आ सकता है, और बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकती हैं, जहाँ एक ठहराव आप लोगों के रिश्ते में आ सकता है आने वाले टाइम में, कहीं दूर से कुछ, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी किसी तरीके के ट्रैप को दिखाई देती है, ठीक है। एक उलझन हो सकती है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता एक इम्प्रिजनमेंट की तरह हो, जहाँ पे आप इस रिश्ते में अगर जाएं तो हो सकता है फंस जाएं। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 9 10 11 आ गया समझ में। फिर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है आप लोगों के केस में, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, हो सकता है आप मैरिड हो या आपका कोई पास्ट हो सकता है, आपके बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जहां पे आपके लिए कंडीशन ये हो सकती है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आपके पर्सन, पहली बात तो ये है कि अगर हम पहला सिनेरियो बताते हैं जहां आपके पर्सन के लिए एनर्जी है कि ये कुछ चीज़ों में ट्रैप्ड है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, ये हो सकता है किसी के लिए फिजिकली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, या इनकी ज़िंदगी में कोई एक रिश्ता आपके अलावा हो सकता है जिससे ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। इनकी ये उसके ऑरा इन सब चीज़ों से प्रभावित है, या फिर इनकी ये एनर्जी हो सकती है कि कोई कुछ लोगों के लिए विशेज इनकी, ठीक है, कि इनको एक क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है कि ऐसे इंसान को जिसके पास पावर, पैसा, पोजीशन, खूबसूरती, सब कुछ, आपके पर्सन को हो सकता है यही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। कोई एक्चुअल पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके पास इन्हें ये सब कुछ दिख रहा है, जो फिजिकली भी बहुत खूबसूरत है, जिसके पास अच्छी पावर है, पोजीशन है, जहाँ से इनको मॉनेटरी गेन हो सकता है, या दुनिया की सारी चीज़ें, या ये खुद ही ये बनना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, ये अपनी विशेस को पूरा नहीं, मतलब छूटनी नहीं चाहिए इनकी, ये चीज़ है। या तो इनकी फैमिली चाहती है कि ये इन सब चीज़ों को पूरा करें, ये इनके लिए मजबूरी है कि नहीं, ये क्वीन ऑफ वेंट्स ने मतलब इनको अपनी इनकी ज़िंदगी में होना चाहिए, या ये खुद ही इस पोजीशन में होनी चाहिए, इस एनर्जी में होनी चाहिए, इन्हें विशेस पूरी करनी है, या ये इनका खुद का इंट्रैपमेंट हो सकता है कि ये इन चीज़ों में ट्रैप्ड है, इन्हें ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये हर्ट ब्रोकन रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, दर्द में रहेंगे, और एक दर्द में भरा हुआ इंसान, एक दर्द में भरा हुआ इंसान आपको कभी भी खुश नहीं रख सकता है, वो हमेशा आपको तकलीफ ही देगा, ठीक है। जो इंसान खुद खुश नहीं होगा वो आपको भी तकलीफ देगा। तो डिवाइन आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे 11 नंबर की एनर्जी है। 11 नंबर की एनर्जी दिखाती है एक तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई थी, तो वहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके पर्सन इन सब चीज़ों से, उनकी सारी ख्वाहिशें, उन दुनिया की सारी चीज़ें, लोगों के प्रति अट्रैक्शन, प्यार, ये सब चीज़ें उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, और अगर वो आपके साथ आएंगे तो उन्हें वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो 2 चीज़ें, एक तो आपके पर्सन उन चीज़ों में ट्रैप्ड रहेंगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप हमेशा दुखी रहोगे इस रिश्ते में, तो आप ट्रैप हो जाओगे इस रिश्ते में, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, इन चीज़ों में, अगर इन चीज़ों में आप पड़ गए, ठीक है, तो एक तो आप हर्ट रहोगे, आपका पर्सन क्योंकि आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, इन्हें वो चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आएगा, तो या तो आपको सुनाता रहेगा,
या दूसरी एनर्जी ये होगी कि वो इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ढूंढता रहेगा, पैरेलल वे में आपको वो चलाता रहेगा और इधर आपको भी रखा है। तो इससे क्या होगा कि आपको तकलीफ मिलेगी और आप इस रिश्ते में ट्रैप हो जाओगे। आप हो सकता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपकी वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ रुक जाएंगे इन सब चीज़ों में, ठीक है। आप भी इन चीज़ों में, या तो इन चीज़ों में आप भी फंस जाओगे क्योंकि आपको भी चाहिए होगा, जब आपका पर्सन कहीं और ढूंढ रहा होगा तो आप भी उसको क्रेव करोगे, आप भी वो चीज़ चाहिए, तो आप वहीं पे आपका सारा फोकस बना रहेगा, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये बेसिकली आपके पर्सन के लिए भी एक ट्रैप है और आपके लिए भी ये रिश्ता एक ट्रैप हो जाएगा। तो डिवाइन आपको यही चीज़ बोल रहे हैं, कहीं दूर से कुछ है जो आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, आप एक सोल जर्नी पे अपने आगे बढ़ पाए, बहुत कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी, हो सकता है किसी तरीके की अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, या हो सकता है कि कोई एक बहुत अच्छा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो इस रिश्ते के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो कुछ है आपके लिए जहाँ से आपकी सारी विशेज़ पूरी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल की अभी एनर्जी यहाँ पे है, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी यहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो एक इंट्रैपमेंट की एनर्जी है। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी बात कि मैं क्या ही बोल रही थी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन मैसेज क्या देना चाहते हैं। आई विल टेक ओनली 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, फिलहाल तो ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन आई नीड 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे, ठीक है। यस, यही सिचुएशन है आपके पर्सन की, यही वो बार बार इन चीज़ों के बारे में, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। आपके पर्सन की वही एनर्जी है। एक तरफ वो बार बार झूल रहे हैं, कभी उनको लगता है कि उन्हें आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, इनको अटैचमेंट है, क्योंकि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे दूर नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। दूसरी तरफ उनको लगता है कि नहीं, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ठीक है, बट वो कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, आप भरोसा करो। हो सकता है परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें वो आपके आगे आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। होल्ड, सॉरी मुझे बार बार वीडियो बंद करनी पड़ रही है आज। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप? रिजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। यस, 5 नंबर, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें, ठीक है। एक तो रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन भी आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप हो सकता है कि अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, ठीक है। पर यहाँ पे किसी तरीके का फाइनेंशियल या मटेरियल चेंजेस, अब ये काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है, एक लॉस वाली कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरीके के हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की हो सकती है कि वो आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे वो उनकी यही एनर्जी है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, उनके दिल में प्यार है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो रिश्ते को आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, बट शायद चीज़ें आप लोगों के बीच में उस तरीके से हो नहीं पाएंगी, डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं। तो डिवाइन को ये चीज़ लगती है कि आपके पर्सन उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनकी ज़िंदगी में जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, जो कि उनके मैसेज में भी दिखाई दे दिया, गाइडेंस में भी दिख गया, वो उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हो। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या एक सोल जर्नी में हो या नहीं भी हो, तो भी उस कंडीशन में आपकी अपनी जो अबंडेंस है वो रुक जाएगी, क्योंकि कोई भी एक अनहैप्पी रिलेशनशिप जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे जब एक दूसरे के लिए अच्छी वाइब्स नहीं होती हैं, तो वहाँ पे आपके अंदर एक लॉसेस आने शुरू हो जाते हैं। ज़िंदगी में बरकत वहीं पे होती है जहाँ दोनों रिश्ते हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाले समय में किसी तरीके का चेंज आपको हो सकता है। तो ये जो फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस जो हैं वो किसी तरीके के, हालांकि वहाँ पे आपके लिए दूसरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो चेंजेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियली हो सकता है कि वो बेनिफिट हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ किसी तरीके की चीज़ें खराब भी हो सकती हैं कि आपको कोई लॉस भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है, ठीक है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, किसी तरीके के अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे को, हो सकता है आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा मौका मिले आप लोगों को टाइम स्पेंड करने का, या हो सकता है आपके पर्सन ही आपके साथ फ्लर्ट करने के चक्कर में आपके ज़्यादा सेलिब्रेशन और इन सब चीज़ों में आपका पैसा नुकसान कर दें, ठीक है। ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है। तो एक टाइम है जहाँ पे आप सेलिब्रेशन और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके लिए ये है कि कुछ पैसा भी आ सकता है आपको, और कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है आपको, ये चीज़ है।
प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, आज बहुत सारी बातें हैं किसी के मन में कुछ कहने के लिए, बार बार कार्ड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करें। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके मन में जो भी सवाल है उनके लिए अपने एंजल से पूछिए, खुद को मेडिटेट करिए, हील करिए। इसके बाद आप जब पूजा करने के बाद या मेडिटेशन करने के बाद अपने एंजल्स आपके सराउंडिंग में होते हैं, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है, तो आपके सराउंडिंग में एंजल्स होते हैं, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, उनसे आप अपने सवाल पूछिए, वो आपको जवाब देंगे। या आपके अपने फेवरेट भगवान जी जिनको भी आप मानते हो उनसे ही सवाल, उनको ही ध्यान में रख के बोलो कि आप हमें बताओ कैसे करना है। जो भी सवाल है उनके सामने रखो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। रिकवरी ज़रूर होगी। ठीक है, रिकवरी या तो इस रिश्ते में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे अभी की एनर्जी मुझे उतनी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। रिकवरी मुझे जहाँ तक है, आप अपने अंदर, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी। इस रिश्ते से हीलिंग मिलेगी, मतलब रिश्ते ने जो भी ट्रॉमाज आपको दिए हैं या जो भी चीज़ें, ये धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो खुद को हील करो। अब जब हील करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी। हो सकता है आप अपनी पर्सन से जितनी चिढ़ है, गुस्सा है, वो भी आपका वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, और आपको ये चीज़ें समझ में आए कि शायद चीज़ें आपके लिए इस रिश्ते में रहना से, इस रिश्ते से निकल जाना आपके लिए शायद बेहतर होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें हुई आप शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओ। यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी चीज़, एक होप की उम्मीद है यहाँ पे। हो सकता है आने वाले टाइम में जब चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकता है ये चेंज हो जाए। अभी आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो आपके साथ रहेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो उनमें उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए, आप खुद को स्पिरिचुअली अवेकन करिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिकवरी, आपको अपनी रिकवरी करनी है, खुद को हील करना है, मेडिटेट करना है। ठीक है, आपकी हो सकता है एक सोल जर्नी है, हो सकता है आप, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में फंस गए तो शायद आप इस रिश्ते के मोह में फंस जाएंगे और फिर आप भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करेंगे और आपका पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी इस स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने की कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पे 11 नंबर सेपरेट वाली कंडीशन आती है, जहाँ पे आप खुद को स्पिरिचुअली अवेकन करो, खुद आप शायद हील हो जाओ। तो हो सकता है आपका पर्सन भी टाइम के साथ साथ हील हो जाए और चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाए, आपके रिश्ते की रिकवरी हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप अपनी सोल जर्नी को अपने आप खुद पे अभी फिलहाल खुद पे फोकस करो, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, बजाय अपने रिश्ते पे बार बार लड़ाई झगड़े करने के, फाइट करने के, उस रिश्ते में ही सब कुछ अपना ढूंढने की बजाय आप कोशिश करिए अपनी जिंदगी में, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, अपने सेल्फ लव में आइए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए, खुद को हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे उस रिश्ते में शादी ब्याह और ये सब ढूंढने की बजाय मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए आज का जो मैसेज है यहाँ पे ये है कि आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। ठीक है, अपने आप को ढूंढो, एक नई डायरेक्शन अपनी ढूंढो, अपने लिए अपनी खुशियों की जगह खुद बनाओ। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी आज के लिए। चीज़ें रिकवर ज़रूर हो जाएंगी, डिवाइन सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और हाँ, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन लिखिए। आप अपनी ज़िंदगी में हीलिंग अपने लिए मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है।